और एक लंबी चुनौतियां भी आपके समक्ष थी। कितनी चुनौतियां थी और कितना फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को इससे होने वाला है? तकरीबन 10 साल बाद संजौली हेलीपोर्ट का शुभारंभ सही मायने में आज हुआ है। इस हेलीपोर्ट के माध्यम से शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से रिकांगपिओ, शिमला से कुल्लू के लिए फ़्लाइट का शुभारंभ आज हमने किया है। हेरिटेज और पवन हंस की 2 फ्लाइट्स यहाँ से रहेगी, स्टेशन यहाँ से रहेंगे और निश्चित रूप से जिन लोगों के पास समय की कमी है तो वो 20 मिनट में यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे और चंडीगढ़ से जो पर्यटक शिमला आना चाहते हैं, रिकांगपिओ आना चाहते हैं, मनाली जाना चाहते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। इस प्रकार से हमारे प्रदेश के राजस्व में जो जीएसटी के रैशनलाइजेशन के कारण हमको नुकसान हो रहा है, कुछ कमी उससे अगर हम टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं तो पूरी की जा सकती है। इसीलिए हम पूरे प्रदेश में हेलीपोर्ट्स का निर्माण कर रहे हैं और कांगड़ा का बड़ा एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। वो कांगड़ा की एयरपोर्ट की जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसका हम प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको हमने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में अच्छे कदम उठाए हैं और मुझे खुशी है कि हम जल्दी ही पर्यटन की दृष्टि में ज़्यादा बजट का प्रावधान करेंगे। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है और इसका फ़ायदा आने वाले समय में पर्यटन उद्योग में जो पैसा बचेगा वो पर्यटन उद्योग में लगाएंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसी तरह से यहाँ पर जो फ्लाइट शुरुआत की बात की थी। क्या माने कि एक राजनीतिक कदम था? नहीं, जयराम ठाकुर जी के जो समय के कदम है उसका आकलन पत्रकार महोदयों को खुद करना चाहिए। जब राज्य सरकार के पास पैसा था, जीएसटी कंपनसेशन सेस के जो हमें मिलता था हर साल, जीएसटी लगने से पहले 2017 में जब वैट और एक्साइज था, जीएसटी नहीं था, 17 में जीएसटी लगा ना, तो भारत सरकार ने कहा कि वैट और एक्साइज का प्रदेश सरकार को नुकसान होगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने 3200 करोड़ रुपया हर साल देने शुरू किया, दिया भी। 17-18 में 3200 करोड़ दिया और 22 तक 3200 करोड़ रुपया देते रहे। 17-18, 18-19, 19-20, 21-22, 22-23 तक 3200 करोड़ रुपया देते रहे और जून 2022 में वो कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस का 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 16,000 करोड़ रुपया उनको मिला। और वैट और एक्साइज का कितना नुकसान हुआ हमें? 4,000 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ का वो भी घाटा रहा। उसके अलावा जो आरडीजी थी वो उनके समय में 11,000 करोड़, 10,000 करोड़ और 9,000 करोड़, हमारे समय में 6,000 करोड़ पिछले साल मिली और इस साल 3200 करोड़ रहेगी। 3,000 करोड़ रुपया इस समय आरडीजी कम मिली। फिर भी प्रदेश की सरकार ने ना तो विकास की गति रुकने दी और ना ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन्स को में कमी आने दी और उसको पूरी फिस्कल डिसिप्लिन से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जयराम सरकार जी के समय बहुत पैसा मिलता था हमें, लेकिन उन्होंने कभी पर्यटन उद्योग को अहमियत नहीं दी। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट होता कि हम मंडी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की जनता का सेवा करना है, आम लोगों की सेवा करना है। वो 5 साल तक 1,000 करोड़ का गुणगान करते रहे, आज तक मंडी का बल एयरपोर्ट नहीं बना। हमने कहा कि हम प्रदेश की कैपिटल, टूरिज्म कैपिटल के रूप में कांगड़ा को विकसित कर रहे हैं और कांगड़ा के एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन की हमने प्रक्रिया शुरू की। लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया के साथ 3,500 करोड़ रुपए की लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हम अपने पैसों से, अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। आर्थिक तंगी के बाद भी हम लैंड एक्विजिशन की दृष्टि में आगे बढ़े हैं और अभी तकरीबन कांगड़ा में लोगों को 1200 करोड़ रुपए का हम कंपनसेशन सेस बांट चुके हैं। तो अब जो 1200 करोड़ के बाद जो 2500 करोड़ रुपए का रहा, 3500 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन है, धीरे धीरे हम उस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि हम लैंड एक्विजिशन के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट कांगड़ा में बनाने में सफल होंगे। जयराम ठाकुर जी ने इस बारे में कभी प्रयास ही नहीं किया। वो क्या, जितना भी पैसा आता रहा वो अपने ठेकेदार मित्रों को लुटाते रहे
और 1000 करोड़ की बिल्डिंगें जो आज हमारे पर छोड़ कर गए हैं, उन बिल्डिंगों में हम कई ऑफिस कांगड़ा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई मंडी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई उन्ना ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी स्टेट की बिल्डिंगें खाली पड़ी है। तो ये जनता की संपदा को लुटाने का कार्य पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम फैसले करते हैं, उससे लोगों की जो संपदा है उसको लूटने से बचाने के लिए फैसले करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज हमारी फैसलों से यहाँ हेलीपोर्ट की सर्विस भी शुरू हुई और आम आदमी तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुँचने लगा है। सर, इस तरह के हेलीपोर्ट और जो है हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य ने देखा है, क्या माने कि आने वाले टाइम में जिस तरह से उत्तराखंड या पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत जो है इस तरह से उड़ानें भरी जा रही हैं। देखिए, आपदा के बारे में मैं बात कहना चाह रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज के कारण ये आपदा का असर हो रहा है। बर्फ़ जो दिसंबर में 25 दिसंबर में पड़ती थी, अब मुझे लगता है कि 1 महीने क्लाइमेट चेंज के कारण डिले हुआ है। अभी सभी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है और आपदा का नुकसान के कारण जो चीज़ भी कहीं भी नुकसान होती है, चाहे वो किसी भी सर्विस में नुकसान होती है, उसकी भरपाई के लिए हमेशा से सरकार तैयार है। बनाए जाएंगे, क्या निश्चित रूप से इस प्रकार के हेलीपोर्ट हमारे हमीरपुर में बन रहा है, पालमपुर में बन रहा है, चंबा में बन रहा है, जसकोट और ये रक्कड़ में बन रहा है। हेलीपोर्ट का निर्माण इस वर्ष के अप्रैल में पूरा भी कर लिया जाएगा। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, जो आज हेली टैक्सी सर्विस है चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, कुल्लू और मनाली इन एक्सिस के ऊपर ऑन वेरिएड फ्रीक्वेंसी और मिनिमम जो न्यूनतम किराया होता है उसके ऊपर ये शुरू होने वाली है। अभी शुरू हो ही जाएगी आज से। ये देखा जाए तो इसके मायने बहुत हैं, क्योंकि संजौली हेलीपोर्ट की ऑपरेशनल ऑथराइजेशन वैसे बना तो काफ़ी टाइम से है और ऐसा नहीं है, बना भी बहुत खूबसूरत है। ये अपने आप में मील का पत्थर बना था, बट जो ऑपरेशनल ऑथराइजेशन थी इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसकी सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है, नागरिक उड्डयन में सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए जो सारी प्रोटोकॉल है वो डे टू डे बेसिस पे, रॉबिन जी साथ में खड़े हैं, ये डे टू डे बेसिस पे पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। DGCA से भी हमें प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिल रहा है और उच्च स्तर पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद ये ऑपरेशनल ऑथराइजेशन हमें जो मिली है, उसके बाद सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग्स हुई हैं, इसमें बड़ा एडवांस्ड इक्विपमेंट लगा है। उसके बाद जाके अब ये जो फ़्लाइट्स हैं RCS उड़ान के अंतर्गत जो हैं वो आज से शुरू हो रही हैं और इसका जो मायने हैं वो सबके लिए इसलिए भी अच्छे हैं कि इसमें जो कनेक्टिविटी है, जो टूरिज़्म और उस पोटेंशियल के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है, तो आज वो जो कनेक्टिविटी का एक थोड़ा सा बार है वो रिजॉल्व होगा। अभी जो है अब आपकी एक RCS उड़ान के अंतर्गत जो है आपकी एक हेरिटेज एविएशन है। ये आपके शिमला से पहले कुल्लू जाएगी, कुल्लू से वापस आएगी, फिर रिकांगपिओ वापस, फिर एक कुल्लू का दौरा। पवन हंस जो है ये शिमला से चंडीगढ़ का कर रहे हैं। अभी फ्रीक्वेंसी कम है, शिमला से चंडीगढ़ की फ्रीक्वेंसी स्टेट VGF पे इसको बढ़ाने का प्रपोजल है। और मंडी से चंडीगढ़ का जो है वो भी ऑथराइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है। तो वो भी ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो है डीपली रेगुलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें हो रही। किराया इसमें देखिए बड़ा मिनिमम है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये बड़ा VGF के बाद जो है बहुत ही मिनिमम जो न्यूनतम किराया है वो लोगों से लिया जा रहा है, वो 3500 और 4000। कुल्लू का 3500 है और 4000 शायद वो उधर का है। मैं देख रहा था अभी, मैं रिकांगपिओ का 4000 है और 35 है 3 और चंडीगढ़ का शायद 3000 और पवन हंस का 3169। बड़ा मिनिमम सा किराया है। वैसे अगर आपको देखा जाए तो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन बड़ा कॉस्टली अफेयर है। सर, बात की जाए कि बुकिंग सारी ऑनलाइन है। पवन हंस की वेब पोर्टल है और उनका हेरिटेज वालों का भी पोर्टल है, उसके बेसिस पे होगी। अभी क्योंकि धीरे धीरे फ़्लाइट्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसके बाद जो है लोगों को दिक्कत इसमें नहीं आएगी। सारा और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।